ये रेस्टोरेंट वाली पार्टी किसकी तरफ से है वो भी इस व्लॉग में बताऊंगी। गिफ्ट्स में क्या क्या मिला है ससुराल वालों की तरफ से सब कुछ इस व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ। और इसके साथ ही ससुर जी नहीं आए हैं तो केक कटिंग का प्रोग्राम भी है जो कि घर पे जाके होएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट ये होगा कि आपको इस व्लॉग को पूरा देखना है। गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का स्वागत है मेरे बर्थडे पार्टी व्लॉग में। और ये देख रहे हो कैसे भीगते भागते हम लोग बारिश में गए। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा चैलेंज में मैंने जीते हैं 120 रुपये। उसमें हम फैमिली के साथ क्या पार्टी करेंगे, गाड़ी का ही चार्ज हो गया यहाँ तक आने का। तो अभी 120 रुपये मेरे पॉकेट में है। और ये बारिश से इतना ज़्यादा वो दिक्कत हो रखा था। फिर मैं अनमोल पहले कनिका को दे के गई उसके पापा को, फिर मैं दौड़ के गई अनमोल को लाने, उधर से सासू माँ को देवर जी पकड़ के ला रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तो आ गए। बट यहाँ ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये तो चॉकलेट की दुकान थी। बट इन्होंने इतना बढ़िया से हमारे अंदर स्वागत किया, बैठने के लिए चेयर्स वगैरह लगाए। और डीजे सर फिर कहे कि नहीं एक चॉकलेट लेना तो बनता है, वरना बारिश में पैर गंदे हो तो कोई शॉप में घुसने कहाँ देता है। इन्होंने घुसने दिया कि कोई गंदा से कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, तो 2 मिनट हम लोग यहाँ रुके थे। तो फिर यहाँ से हमने एक चॉकलेट लिया और ये इन्होंने 360 या 260 ऐसे कुछ का तो चॉकलेट ही ले लिया। अब बताओ 120 रुपये तो मेरे पास पार्टी के लिए, तो ये हमारे पतिदेव की तरफ से था चॉकलेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो रेस्टोरेंट में जो अब यहाँ से आगे हम जाएंगे जहाँ जो हमने पार्टी किया वो किसकी तरफ से ट्रीट रहा वो सब वीडियो में बताएंगे, ट्रीट के बाद बताएंगे। लेकिन आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा। और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं। कनिका को बड़े अच्छे से मैं ढक ढका के लपेट लपाट के फिर यहाँ से ले जाऊँगी ताकि बच्चे भीगे नहीं, क्योंकि बारिश है तो इस वजह से। और मेरा बर्थडे का एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे बर्थडे वाले दिन बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले भी पतिदेव के साथ पार्टी करने आती थी ना, जब हमारी नई ये देखो एक चॉकलेट में सारे पोज हो जाएंगे। तो नई जब शादी हुई थी तो फिर 28 जुलाई को हम ऐसे ही निकलते थे और रेन कोट पहन के और बारिश में भीगते भागते। तो वही मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि मतलब तुमने राजस्थान जैसी जगह में भी ना नहीं छोड़ा, यहाँ भी मतलब बारिश 28 जुलाई को हो ही जाता है। और जब भी हम लोग पार्टी करने जाते हैं तो ऐसे एकदम भीगते भागते हुए जाते हैं। देख रहे हो ना बाहर की क्या हालत हुई है, पूरी बारिश से भीग गई है। हम लोग जा रहे थे जिप्सी रेस्टोरेंट और ये रेस्टोरेंट सजेशन दिया था हमारे देवर जी और सासू माँ ने। और किस तरह से पार्टी का प्लान बना सब कुछ आप लोग पिछली व्लॉग में तो देख ही लिए हो गया। अगर नहीं देखे हो तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के व्लॉग में तो हमने पार्टी कैसे किया और घर जाने के बाद केक कटिंग भी करना है, क्योंकि केक घर पे रख के आए हैं, सब पिछली व्लॉग में मैंने डाल रखा है। और यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे थे। यहाँ ये रेस्टोरेंट ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलता है। और पहले भी मैं आ चुकी हूँ, शादी के बाद मैं इस रेस्टोरेंट में ना 2 बार आ चुकी हूँ। शुरू में मैं 3 साल यहीं जोधपुर में थी तो मैं 2 बार आ चुकी हूँ। और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बहुत बढ़िया से हमारा स्वागत किया। और इधर के चेयर्स तो भरे हुए थे। फिर हम लोग देख रहे थे कि हमारे हिसाब से कंफर्टेबल कौन सा रहेगा। और हमारे बैठने के बाद आसपास भी पूरा भर गया था। ऐसा लगा जैसे हमारे ही थोड़ा सा इंतज़ार हो रहा था कि हम लोग अपने हिसाब से एक सीट ले लें बैठने के लिए, और फिर पूरा भर गया था। तो आपको दिखाएंगे। हम लोग यहाँ पे ना थाली ऑर्डर करने वाले हैं। और ये ऊपर का पार्ट यहाँ पे राजस्थानी थाली होती है। और पहले मैं ना नीचे इनका ना एक नीचे साइड भी है तो उधर साइड गई थी, तो पहले उसमें चाइनीज़ वगैरह सब कुछ रहता है। तो इतना मतलब मैंने उधर साइड चाइनीज़ वगैरह सब कुछ खाया था। अब पूरे रेस्टोरेंट में थाली जब भी मैंने खाए हैं तो ये ऊपर आई थी। 2 ही बार आई हूँ मैं, एक बार उधर साइड आई थी नीचे साइड वाले में, और ये इस बार ऊपर वाले में आई हूँ। और इससे पहले भी एक बार आई थी ऊपर वाले में। हमारे पतिदेव पहली बार यहाँ लेके आए थे खिलाने के लिए। तो ये देवर जी और सासू माँ ने भी सजेशन दिया, क्योंकि उन्होंने भी ये रेस्टोरेंट देख रखा था, बोले कि बहुत अच्छा है तो चलते हैं। तो सबसे पहले आया हमारे लिए छाछ। और ये स्पेशल बात ये है ना कि यहाँ पर हमने थाली ऑर्डर किया है। अब इसमें ये है कि आपको अपने हिसाब से लेना है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा लेके वेस्ट कर देना है। और जो सबसे बढ़िया से खाएगा मतलब बिना वेस्ट किए, लेकिन थाली भी रहती है बहुत भरपूर। क्या इतनी भारी थाली फिनिश हो पाएगी बढ़िया से। और आप लोग देखना इसमें कितने सारे डिशेज आए थे। जो भी बढ़िया से सारा कुछ अगर फिनिश कर देगा ना तो उसे मिलेगा कुछ रिवॉर्ड भी, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा अगर हमें मिलेगा तो। और इसके लिए ये पूरी थाली ख़त्म भी करनी होगी। बहुत ही बम्पर बड़ी सी थाली है और इसमें इतनी सारी रोटियाँ, पूड़ियाँ, पराठे और इतनी सारी सब्जियाँ आने वाली हैं और सब कुछ, मतलब 36 डिशेज़। और अगर ये हम लोग फिनिश कर देंगे तो फिर मिलेगा हमें, तो सबसे पहले आया है तो फिर मिलेगा हमें रिवॉर्ड। ढोकला आया है, उसके बाद ये ना कुछ ऐसे पकोड़े थे, ये बहुत यम्मी सा था। अब ये किस चीज़ का पकोड़ा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत यम्मी था, बस मुझे इतना पता है। चटनी है, अचार है। यहाँ पे आपने देखा होगा 4 तरह की चटनी है, जिसमें कि मीठी चटनी भी है, ग्रीन चटनी भी है और पिकल्स भी है, और मतलब सब कुछ है। और इसके बाद जो आया था वो क्या है आप सर्व होते हुए बताएंगे। तो ये सैलड आया है और चिप्स आ चुका है।
तो कुछ इस तरह से हमारी थाली जो है वो भरती जाएंगी और आप लोग बताना क्या, ये जब भरी हुई देखोगे तब आप बताना क्या इतनी बड़ी थाली आप लोग खाली कर सकते हो, और हमने किया कि नहीं, हमें कुछ रिवॉर्ड मिला, कैसे मिला, क्या मिला, सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, और ट्रीट किसकी तरफ से वो भी बताएंगे। तो इसके बाद आ गया था हमारे दाल बाटी। तो सबसे पहले इन्होंने बाटी को तोड़ दिया और उसमें दाल डाला, और उन्होंने बोला ना कि दाल बाटी जो है गरम गरम है, इसको सबसे पहले आप खा लेना। इसके बाद ये आया था हमारा बेसन की चक्की, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी थी, एकदम घी में बनी हुई थी, और बाटी में भी इनके बहुत बढ़िया से घी वगैरह सब कुछ था। इसके बाद आई है हमारी पनीर की सब्ज़ी आई थी, मटर था और पनीर था, और उसके बाद एक और सब्ज़ी आई थी जो कि गुलाब जामुन की सब्ज़ी थी। और इस तरह से सारे कुछ आते जा रहे, छोला आ गया है, और एक आया है वो या तो टिलसी या लौकी की सब्ज़ी है, वो जो छोले के जस्ट बगल में। इसके बाद ये आलू भिंडी की सब्ज़ी, और इस तरह से हमारी थाली भरती जा रही है और मैं तो सोच रही तक ख़त्म कैसे कर पाएंगे। इसके बाद ये आया था पंचकुटा की सब्ज़ी, और रोटी, पराठे और पूरी, सब कुछ था। पूरी हमने बाद में लिया था, पहले हमने लिए थे पराठे, और एक ऐसे ना एक कुछ शायद अब पता नहीं मेथी के पराठे थे या क्या, ये मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ एक बहुत यम्मी सा पराठा था। उसके साथ एक प्लेन पराठा था, और उसके साथ रोटी बढ़िया से घी लगा करके थी। और यहाँ पे 3 तरह के इन्होंने ना हलवा रख दिए हैं जस्ट मेरे पराठे के आगे। अब इसमें क्या क्या है, एक तो दाल बाटी जो हमने लिया है ना, उसका चूरमा जो होता है वो होगा, इस तरह से भरते गया। कढ़ी आ गया है, और दाल फ्राई आ चुका है हमारे इस प्लेट में, और इसके बाद जो आने वाला, और कंटिन्यू पता है सब लोग सर्व करने के लिए लगे हुए थे। और हमारी थाली भरने के बाद ऐसा नहीं था कि सब लोग हट गए, लगे हुए थे कंटिन्यू, क्या चाहिए। और कस्टर्ड आया है, हमने कस्टर्ड सबसे ज़्यादा पिया, मेरे ख्याल से मैंने 4 कटोरी कस्टर्ड पी लिए थे ले करके। और यहाँ का नियम भी यही है कि आप खाओ, बहुत पसंद से खाओ, लेकिन वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको जितनी बार लेना है ना उतनी बार लेके खा लो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन बस वेस्ट नहीं करना है। और सही बात है, खाने का वेस्टेज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने हमें सजेशन दिया था कि सबसे पहले आप दाल बाटी खा लो, ये एकदम गरम गरम अच्छा लगेगा। और वैसे तो पूरा खाना गरम गरम है, लेकिन सबसे पहले ये खा लो तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो सच में बहुत यम्मी सा था। और शुरुआत तो मैंने थोड़ी सी चक्की से कर दी थी, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है। चक्की खाने के बाद मैंने थोड़ा सा ढोकला भी तोड़ के खा लिया था, और फिर मैंने ये दाल बाटी खाई। और इसके बाद मैं मीठे से ही शुरुआत करी, जो कि बुनिया भी दिया इन्होंने। हाँ, ये बुनिया था एक, जो कि मैंने पराठे से खाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है पूरी और बुनिया। पूरी अभी आने वाला था, अभी हमने ही नहीं लिया था, वो तो लाए थे लेकिन हमने लिया नहीं था। हमने सोचा चावल, फ्राइड राइस और पूरी वगैरह बाद में लेंगे, पहले ये तो फिनिश कर ले। और भी बहुत कुछ है, खिचड़ी है 2 तरह की, एक तो ऐसा खिचड़ी था जो कि बच्चे भी खा सकते थे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि बीच बीच में मतलब जिस वक्त आनी चाहिए ना उस वक्त आई थी। जैसे कि पहले हम लोग रोटी फिनिश करेंगे तो चावल वगैरह, खिचड़ी वगैरह ये सब आएंगी। तो इस तरह से आया था, क्योंकि एक बार में हम इतना सारा ले और फिर खा नहीं ना पाएंगे। आप लोग बताना क्या इतनी बड़ी थाली आप लोग फिनिश कर पाओगे, और इसके बाद जो चीज़ें आने वाली है क्या इतना सारे खा पाओगे। मैं तो खाना शुरू की थी, इतना सारा कुछ, सब कुछ का टेस्ट ले रही थी, सब कुछ बहुत यम था। फिर मैंने इसको तोड़ के देखा, मुझे लगा कि ये अनरसा है क्या, बट नहीं, ये पकौड़ा था बहुत यम्मी सा। फिर मैंने खाई ये छोले, और छोले भी बहुत यम्मी से थे, बहुत यम सारा, मतलब जितना भी कुछ बना हुआ था ना सब कुछ बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। मतलब एकदम कह सकते हैं ना सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट स्वाद की थी, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्वाद थी। और इसको ढोकला नहीं, इसको हम ना खमन बोलते हैं, खमन ऐसा कुछ था ये, वैसे ढोकला भी बोलते हैं। और इसके बाद एक और इन्होंने ना पकोड़े दिए थे हमें, जो मैंने अभी उठा के खाए, तो ये था। इसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो भी दिखाऊंगी। और ये मैं फिर टेस्ट कर रही थी मटर पनीर वाली सब्ज़ी, तो ये भी बहुत यम्मी थी। और मैं हो सकता है कुछ चीज़ों की डिशेज़ के नाम नहीं जानती हूँ, तो अगर आप भी राजस्थान आओ तो जाकर ज़रूर टेस्ट करना। और मुझे नाम ज़रूर नहीं पता, लेकिन हाँ स्वाद पता है कि बहुत यम्मी सी थी सारी की सारी सब्जियाँ, सारी चीज़ें आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाली है। और नाम बहुत बार मैं कॉलेज टाइम में भी थी ना, तो जिप्सी रेस्टोरेंट का नाम सुनती थी अक्सर कि पार्टी करने जाएंगे और ऐसे कुछ। तो एक बार हस्बैंड भी लेके गए हुए थे मुझे, और एक बार सबसे पहली बार जो हम गए हैं ना, 2 बार यहाँ आए। सबसे पहली बार जब मैं आई थी ना, तो मैं आई थी अपनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब मेरा रिसेप्शन हुआ था ना, तो डीजे सर ने सबको राजस्थान का, मतलब जो भी यहाँ का था ना, उम्मेद भवन से लेके सारा जगह घुमाया था। मेरी बहन थी, मेरा भाई था उस वक्त, और मेरे पापा मम्मी थे।
चाचू और मौसी और नील और निखिल जो थे ना मेरे, वो लोग निकल गए थे, मतलब मेरे चाचा चाची और उनके बच्चे, उन लोगों को जल्दी में निकलना था, वो लोग उस वक्त बरेली रहते थे, तो इस वजह से बाकी मम्मी पापा ही बचे रह गए थे और भाई बहन। तो हम लोग सब लोग गए थे साथ में घूमने, और उसमें मम्मी की फ्रेंड भी थी, तो बहुत सारे लोग थे, हम लोग साथ में गए थे। तब हम लोग ना यहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए। तो उस वक्त हम लोग ऊपर साइड नहीं आ पाए थे, नीचे साइड वाले में बैठे थे, तो वहाँ का हमने खाना खाया था। और बीच बीच में मैं ये छाछ भी पी रही हूँ, तो उस वक्त भी सबको बहुत अच्छा लगा था। बट ये ऊपर साइड हमें थाली, देखो पूरी आ गया हमारे। उसके बाद फिर मैंने एक और रोटी ली, क्योंकि मुझे रोटी पसंद है, और 2 रोटी से ज़्यादा मैं नहीं खा पाई थी। पूरी फिर मैं ले ली थी। अब आप खुद सोचो, पराठा भी लिया, पूरी भी लिया, और एक वो एक पराठा था ना, वो शायद मेथी का या पता नहीं क्या का पराठा था, वो भी था। तो इतना सारा कुछ कैसे खा पाएंगे? तो मैंने फिर लिया, और वेस्ट भी नहीं करना है, जितनी भी थाली में पड़ी है। मैंने क्या किया लास्ट में पता है, मेरी बहुत सारी सब्जियाँ ना बची रह गई थी, और मैंने क्या किया, और हमें रिवॉर्ड भी मिला है। वो क्या मिला है, और हमारी थाली कैसी दिख रही थी, कैसे हमने चाट पूछ के खाया कि हमें रिवॉर्ड मिला, सब कुछ आपको दिखाएंगे। मैं भी आपको तरीका सजेस्ट करूँगी। ये देखो, अनमोल एक तरफ छाछ पी रहा है, एक तरफ कस्टर्ड पी रहा है। और कनिका रानी के लिए वो खिचड़ी आया था, जो कि कनिका खा सकती थी, और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम सके, मतलब अगर आप छोटे बच्चों को भी लाए हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके भी खाने लायक चीज़ें इसमें मिल गई थी थाली में, हमें थोड़ी देर बाद मिली थी। और जैसे जैसे जो चीज़ जब आनी चाहिए ना उस हिसाब से आ रही थी। इसके बाद हमने लिया ये फ्राइड राइस। प्लेन राइस मैं लूँगी लास्ट में, और क्यों लूँगी वो आपको इसमें दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी। तो इस तरह से हमारी इस थाली, देखो कस्टर्ड मैंने पिया, ये वाला मैंने फिर फिनिश करा। मैंने नहीं भी तो 4-5 कटोरी लेके कस्टर्ड पी ली थी। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे कस्टर्ड। उसके बगल में ना कुछ ऐसे रायता था, वो भी बहुत यम्मी सा था। सब कुछ चाट पूछ के खाई थी मैं बाद में, और आपको सब दिखाऊँगी। फ्राइड राइस में देखो वो गट्टे भी है, जो मैं गट्टे घर पे अक्सर बनाया करती हूँ ना, वो वाले गट्टे हैं। और हमारे पति थे बोल रहे थे कि, मैंने पूछा कितने डिशेज़ है, तो वो बोलते हैं ना कि 36 डिशेज। अब आप लोग सोचो, मैं 120 रुपये लेके आई हूँ, तो मैंने उनको बोला कि 120 रुपये है मेरे पास, क्या हो जाएगा, कैसे होएगा इसमें? तो वो बोलते हैं ना कि तुमको 3-4 दिन यहाँ रख के बर्तन धुलवाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये है वो खिचड़ी जो कि कनिका रानी खाई थी, और हमें ये दिया था, इन्होंने बताया था कि कड़ी डाल के खाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने पहले कड़ी डाल के टेस्ट किया, फिर खिचड़ी को प्लेन भी टेस्ट किया, तो बहुत अच्छा था, कनिका के खाने लायक था। फिर मम्मी उधर साइड कनिका को रखी हुई हैं, तो मम्मी खिला रही हैं कनिका को, और ये कड़ी के साथ खाने वाली खिचड़ी थी, बहुत यम्मी थी। मतलब खिचड़ी और कड़ी का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया था, वो खिचड़ी ऐसी बनाई हुई थी, बहुत अच्छी लगी। इसके बाद मैंने एक कटोरी चावल इसलिए लिया प्लेन राइस, क्योंकि आप लोग देखोगे तो सभी कटोरी में मेरी थोड़ी थोड़ी सब्जी बची रह गई है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ ना, एक एक चम्मच लूँगी चावल, और उसमें सारी सब्जी को डाल डाल के टेस्ट करूँगी। तो सबसे पहले ऐसे मैंने किया, इस तरह से मैं ना सारी सब्जियाँ भी फिनिश कर लूँगी, और कुछ भी वेस्ट नहीं होएगा। और हमारे पतिदेव पता है क्या बोले थे घर से, कि उस रेस्टोरेंट का नियम है कि जितनी की थाली है ना, अगर वेस्ट करोगे खाना तो डबल लग जाएगा। वैसे ऐसा कुछ था नहीं, बट बाहर लिखा हुआ ज़रूर था कि खाना वेस्ट नहीं करना है। और इस तरह से हमने खाना, मैं छाछ पी के खा रही थी। फिर बीच में मुझे लगा कि नहीं, पानी की ज़रूरत है, पानी पी के फिर मैं और फिनिश कर पाऊँगी। देखा आपने मैंने छाछ कितनी बार लिया है, छाछ भी मैंने कई बार लेके पिया। मतलब कोई लिमिट ऐसा कुछ नहीं था कि आपने एक बार जो थाली बुक कर ली उतना ही, मतलब जितना खाना है आप उतना खा सकते हो। हमारी लेकिन लिमिट इससे ज़्यादा नहीं थी। आप लोग इतना भी खा पाओगे या फिर नहीं। और कई लोग तो आई थिंक इससे हमसे भी पहले से बैठे हुए थे, और जो कि हमसे बाद में भी बैठे ही रहे। मतलब हम तो इतने में थक गए थे। लेकिन और हमारे ये देखो, हमारी थाली, मम्मी की थाली बस ख़त्म, खाली ही है, और मेरी थाली में भी बहुत सारी सब्ज़ी दिख रही है जो कि मुझे फ़िनिश करना था। और मैंने पता है एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा पार्टी रेस्टोरेंट, मैंने 2-3 दिन पहले व्लॉग में बताया था कि जब हमारी कंडीशन ऐसी होगी तो पूरी फैमिली के साथ जाएंगे पार्टी करने। लेकिन हमारे पास ससुर जी नहीं आ पाए, फैमिली तो सब लोग आ गई है, लेकिन ससुर जी इसलिए नहीं आए ना क्योंकि शुगर है। अब आपने देखा होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें मीठी मीठी चीज़ें थी, और पापा बाहर की चीज़ें पसंद करते नहीं हैं, तो इस वजह से ना पापा नहीं आ पाए। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, आप लोग पिछले व्लॉग में देखना, मैंने जाके पापा को बोला भी कि चलिए जो खाने लायक चीज़ होगी आपकी वो खाइएगा। वो तो घी लगी हुई रोटी भी नहीं खाते हैं। वैसे तो यहाँ मिल जाता उनके हिसाब से भी सब्जी और प्लेन रोटी बोलते तो, लेकिन पापा आए ही नहीं, उनको बाहर का खाना ही नहीं खाना था। आप लोग देख रहे होगे थाली में हमारे थोड़ा बहुत सैलेड बचा रह गया, बाकी सब कुछ फिनिश हो गया था।
बाद में इन्होंने बड़े अच्छे से हमारे हाथ वाथ क्लीन करवाए यहीं बैठे बैठे। पहले मम्मी कही चलो हाथ धो लेते हैं, तो डीजे सर बोले कि जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आ जाएगा हाथ धुलवाने के लिए। और सच में ऐसा ही हुआ। और इसके बाद हमारी थाली देखी गई तो इतना क्लीन कि हमें रिवॉर्ड में ये फूल मिला है। उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया से थाली क्लीन करके खाने के लिए और बिल्कुल भी खाना वेस्ट नहीं करने के लिए आपको ये प्राइज़ मिलता है। और इसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में आया था मीठा पान, जो कि हम लोग खा के अब बस घर चलेंगे। और घर पे भी पार्टी अभी बाकी है, क्योंकि पापा घर पे रह गए हैं, नहीं तो हम केक ही ला के काटते, लेकिन पापा नहीं थे ना तो अच्छा नहीं लगता। पापा के साथ हम लोग घर पे चल के केक काटेंगे। केक तो मैंने पहले ही ले लिया था, और पहले हम लोग यही सोचे लेके चले क्या, बट फिर पापा रेडी ही नहीं हुए चलने के लिए, तो फिर हमने घर पे ही उसको फ्रिज में सरका दिया चुपचाप। और हम कहे कि पापा के साथ कम से कम केक तो कटिंग करेंगे। ये कनिका रानी मेरे मुंह पे गुलाब फेर रही है, ऐसे पुराने हीरोइंस के ऐसे नहीं किए जाते वैसे कर रही थी। और इसके बाद और हाँ, सबसे पहले आपको बता दें तो यहाँ पे ना पतिदेव ने पहले ही बता दिया था कि 1 लाख जब होंगे ना हमारे तो हम पार्टी करने आएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट में भी बता दिया जो हमारी यूट्यूब पे 1 लाख हो जाएंगे तो। और ये ट्रीट जो था ना हमारा, वो सासू माँ की तरफ से था जब पेमेंट का टाइम आया तो, क्योंकि 120 रुपये में आप लोग सोच सकते हो इतनी बढ़िया पार्टी हो पाती क्या। तो ये ट्रीट, मेरा बर्थडे ट्रीट मेरी सासू माँ की तरफ से था। और चलते हैं अब हम लोग सब लोग घर पे। और खा के पेट एकदम, मतलब हम लोग ऐसा टंच हो चुका था और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा मेरा ये बर्थडे पार्टी। और सोची भी नहीं थी कि रेस्टोरेंट में मना पाएंगे, और बट अच्छे से हो गया सब कुछ। और अब चलते हैं घर। और फिर रास्ते में हम लोग थोड़ा सा निकले थे कि बाद में थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। फिर आते वक्त भी थोड़े से हम लोग ना दौड़ के भाग के गाड़ी में ऐसे बैठे थे, क्योंकि आपने पिछली व्लॉग अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग सब कुछ समझ जाओगे, बहुत कुछ है उसमें। अब घर आए तो बारी थी केक कटिंग की, तो चलते हैं। और डीजे सर की गप शराके, मतलब उनकी तो बंद नहीं होंगे, वो भी पूरा रेस्टोरेंट एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ। तो यहाँ से अब आपको कंटिन्यू यहीं की आवाज़ में रहने देते हैं वीडियो को। नाइट जा रहे हैं नहीं, बस ऐसे ही वो शॉर्ट वाला मेरे हो गया यस हैं, ये वाला गुलाब दिया उसने, ताली भी बजाया। कल वीडियो जाएगा मम्मी को देख के, मम्मी ने क्या कहने, एक दाना अनाज का नहीं छोड़ा। चावल गिरा था टेबल, क्या हुआ कि टेबल पे भी जो जैसे खाना खा रहे थे चावल चावल के दाने गिरे। सुनिए ना, खाना खाए उसके बाद टेबल पे 2-4 चावल के दाने गिरे, मम्मी ने वो भी खा लिया। वो इतना खुश हुआ कि इंसान ऐसे कहते हैं जो कि एक दाना वेस्ट ना करे। और गुलाब का फूल मम्मी के लिए। अब वीडियो में देखिएगा, ताली बजाए, सब लोग ताली बजाए। और कनिका भी उठा के खा रही थी, मम्मी भी खा रही थी, वो भी खा रही थी। मैं तो खाली का तो खाए सपना लोग ले लेके छोड़ देवला अपने अपने ये बोले कि जो खाना छोड़ेंगे उसको 600 का 1200 लगेगा। चलो सर, आप लोग अच्छा से खाए, साफ सुथरा खाए, पूरा छोड़े नहीं। ताली पर सब 8 को 10 को सब लोग अलग अलग कटोरी ले लेते हैं। बोला क्योंकि मैं भिंडी की सब्जी को न कढ़ी को न को दौड़त रहा तरह से। मैंने पहले बोला कि ये मेरे YouTube पे 1 लाख होने वाले, ठीक है। ये लोग तो खड़े हो गए, चलो हाथ धो, मैं कहा हाथ धुलाने के लिए गुलाब के फूल लेके आएगा, गुलाब के फूल लेके हाथ धुलाए, कटोरा ले आए। फिर उसके बाद रुकिएगा, आपके लिए गुलाब भी लेके आएंगे। गुलाब क्योंकि हमारे 1 लाख होने आएंगे ना YouTube पे। तोड़ दल हैं, चम्मच तोड़ दिया। तो काटेंगे कैसे? अच्छा आधा चम्मच से ना, चम्मच किसी में है ना, नहीं निकालो निकाल लिया वो वाला चम्मच। अरे उससे ये ना आधा चम्मच से भी कटता है। मोबाइल के टच से लगा था ना, तो जरा चलो वही से कटा दे, कोनो प्लास्टिक थोड़ी बाकी ना। इस देखो हम जो पापा आ रहे, और ये तो पापा कुर्सी में बैठने का, मम्मी को उसने कुर्सी ऊपर के बुलाया। देखते हो उसमें कितना रेट, कितना दिख रहा है, अपने नहीं देखता। दिन में ब्लैक खाना ऊपर के तो दुकान में चला का कौन जरूरी है ना, बारिश से अल्लाह करना कोई नहीं। बारिश तो वो रखा है, वो रहा इसने कहा कि आगे बैठ खड़े हो जाइए। तुम घुसे थे सबसे पहले दुकान में। नहीं उसने तुम हाँ बोला जूते गंदे हैं, मम्मी नहीं कहा गंदे, कोई बात नहीं, बैठ गई। तो पानी रखा ले बैठ कर हो
गलती होने के बावजूद बोला आपसे बैठिए बन गया तो पता नहीं है पहले दिन में तेरा लौलक बारिश में जा रही है अंदर बैठिए कौन बोला है? 10 दिन बाद चले जाइए बाहर लगा अपना काम और ये होने बैठा रहे मैं 1 घंटा लेट हो गया आता इधर क्या लगा तो लगे अटेगा मारो पिया से मतलब उसने गेट खोला, उसके एम्प्लॉय सारे आके गेट खोले, बोले आके बैठ जाइए 10 मिनट बारिश में आके काटेगा चलिए मम्मी का अच्छा ठीक है पहले ये काट ले पहले कहीं काट दो आ जाओ। बाद में खाना आ जाओ 2 मिनट बस काट लो पहले आ जाओ कौन ताली की रानी है। उससे लगा लो ये। अरे एक मिनट खाली चाकू नहीं जा सब ईमानदारी से खाना तो अनमोल को ना बाथरूम लगा हुआ था और मैं कह रही थी थोड़ा सा काट लेते हैं फिर चले जाना, बट नहीं, उसको पहले ही जाना था, तो ठीक है। फिर धोआ धो कर टाइम लगेगा काट चल काट ही देते हैं हाँ अरे हमारे बेटे के ना वो कर लिया उसने ऐसे तुम हाथ डाल दे रहे हो रुक जाओ कर लिया फिर तुम इधर हमारा बेटे बना दे आगे बेटा तो कोई केक अभी नहीं कटेगा, अभी थोड़ा सा 2 सेकंड दे दीजिए हमें मौका। अनमोल को लेके आएंगे पहले उसके पापा बाथरूम से। और वैसे उसका पेट एकदम फुल है, पता है, बहुत एक्साइटेड था पहले केक कटिंग के लिए, लेकिन अभी उसका पेट दिख रहा है एकदम फुल है। अभी वो कुछ खाने वाला तो नहीं है, लेकिन चलो हम लोग केक तो कम से कम कटिंग कर ही लेते हैं और कल खाएंगे इस केक को, आज तो कोई नहीं खा पाएगा। इतना मैं खा लिया है कि उसका पेट है फूल जाऊंगा तो केक नहीं खाएगा टॉफी के पीछे पड़ल बा अच्छा ले लेना टॉफी आ जाओ केक काटने का तो टॉफी ले लेना जा तो मैं काट लो पहले आ जाओ स्टार्ट हां ओके काट लो उधर हाँ, से start। और तो टोपी की बता ये स्टार्ट चलो काटो चलो अनमोल हैप्पी बर्थडे टू Happy यू birthday, happy birthday। क्या नाम है Happy birthday to you। अरे वाह Happy birthday to you। अभी तक मैं बात कर रहे हैं तो पान तो दे दूध घाटा की गांव के Happy birthday to you। पान लेके तो चिगा थोड़ी दे देना तो मुझे क्या बोला तो ये ठीक नहीं मोबाइल भी दे हाँ, मम्मी आइए हम मेरे रखी अभी तक खाने लगे मुंह में पान पान अभी हमारे में चला था चलो हैप्पी बर्थडे और खाओ अनमोल खा ले बाबू खा ले अच्छा तुम्हारे पापा ही खाना ये दे दो रोशन को दो हाँ तो हो गई हमारी केक कटिंग, लेकिन गिफ्ट में क्या मिला है वो भी आपको दिखाते हैं। और मैं सोची कि चलो कम से कम देवर जी को पहले काट के दे देते, बाकी सब लोगों का तो पेट भरा हुआ है। बट मैंने कटिंग किया, उन्होंने भी फिर मना कर दिया, तो कोई नहीं खाएगा, सब लोग केक कल खाएंगे। बट आप लोग तो आ जाइए, ये रहा आप लोग के लिए भी मैंने स्लाइसेस कट करके रखे हैं। कहाँ जरूरत है कहाँ जरूरत है हम हाथे में धोले रहो दे तो बर्थडे ट्रीट भी रेस्टोरेंट वाला ससुर जी सासू माँ की तरफ से था और 500-500 रुपये फिर हाथ में भी दिया। और शॉपिंग पतिदेव की तरफ से हो गई हमारी।